नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। आज मैं मेरे आराध्य दैवत श्री राम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। प्रभु श्री राम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। आप लोग सुनते आए होंगे, अभी तक सुना होगा कि राम ने सीता का परित्याग किया, लेकिन असल में हकीकत यह है कि राम ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं। हमने आज तक पढ़ा है या सुनने में आया है राम ने सीता का परित्याग किया, लेकिन यह सच नहीं है। यह एक मिथ्या है, यह सच नहीं है। जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, आप भी जानते सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, रावण के साथ युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते? उस सीता को वह किसी व्यक्ति या समाज, जो समाज में हम रहते उस समाज के कहने पे छोड़ सकते क्या? सवाल बहुत बड़ा है, छोड़ सकते क्या? सोचना आपको चाहिए दोस्तों कि क्या सही में राम जी सीता मैया को छोड़ सकते हैं? राम को महान आदर्श चरित्र राजा भगवान भी माना जाता है। राम जी को एक आदर्श राजा जिसका चरित्र बहुत अच्छा है ऐसा राजा माना जाता है और साथ ही साथ भगवान भी माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आराध्य दैवत की मैं बात करने वाला हूं। तो भगवान राम मेरे लिए भगवान है। वे ऐसे किसी समाज के लिए सीता मैया को नहीं छोड़ सकते जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो। ऐसा समाज जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो, ऐसे के लिए सीता मैया को नहीं छोड़ सकते। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन जाना होता तो वे चले जाते। वन जाने के उनको बोलते लोग, वहां का समाज बोलता अगर आप सीता को नहीं छोड़ सकते तो वन चले जाओ, तो फिर से वन चले जाते, लेकिन सीता मैया को नहीं छोड़ते। दरअसल शोधकर्ता मानते, बहुत सारे शोध इसके ऊपर हुए, तो एक शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं था। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा उसमें रामायण का उत्तरकांड, ये उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण जो असल वाल्मीकि रामायण है उसमें था ही नहीं, जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई है। राम कथा पर देखिए शोध हुए, राम कथा पर, तो राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादिर कामिल बुल्के, हमारे देश के नहीं है, भारत देश के नहीं है, कहीं और दूसरे देश के। तो फादर कामिल बुल्के का एक स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के पीछे से जोड़ा गया है, यानी बाद में रामायण पूरा लिखे जाने के बाद में किसी और महान पुरुष ने उत्तरकांड रामायण के अंदर में जोड़ा है। ऐसा कौन कह रहे? फादिर कामिल बुल्के, आप गूगल कर लेना, रामायण पे बहुत बड़ा प्रामाणिक शोध इन्होंने ही किया हुआ। यानी रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाता है। अगर आप देखेंगे ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि रामायण, तो सिर्फ युद्ध कांड तक ही रामायण है। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड जो है वो रामायण का भाग ही नहीं है। तो इसका मतलब रामायण जो था वो युद्ध कांड पे खत्म होता था। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 ही कांड थे। जो वाल्मीकि रामायण था उसमें 6 ही कांड थे। जो 7वां कांड है वो बाद में ऐड किया गया। बाद में रामायण में उत्तर कांड जोड़कर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। तो आप सभी से, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक हिंदू से, जो भी राम भगवान को मानता है, उस हर इंसान से मैं यही कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपके घर में, मंदिर में रामायण का अगर आप पाठ करवाते हो या करते हो तो सिर्फ युद्ध कांड तक ही पढ़े। आपको यह निश्चय करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अगर रामायण का पाठ करते हो आपके घर में या कहीं और करवाते हो, तो रामायण का जो पाठ आप कराओगे वो सिर्फ युद्ध कांड तक ही करवाओगे। अगला उत्तरकांड का पाठ आप नहीं कराओगे, क्योंकि असली रामायण सिर्फ युद्ध कांड तक ही था। और अगर आप प्रखर पंडित, आपके घर में प्रखर पंडित लोग आते होंगे जो रामायण का पाठ करते होंगे, तो उन्हें भी हाथ जोड़कर विनंती कीजिएगा, महाराज सिर्फ रामायण का पाठ आप युद्ध कांड तक ही करेंगे, आगे का उत्तरकांड का समावेश नहीं करेंगे, क्योंकि असली रामायण जो थी, जो वाल्मीकि रामायण थी, वो सिर्फ युद्ध कांड तक थी। इसका एक प्रमाण भी है
राजा राम ने 11,000 साल तक अयोध्या पे राज किया। कितने साल तक? 11,000 साल। इसकी गणना बहुत सारी अलग अलग गणना करते लोग, तो गणना में हम नहीं जाएंगे। हम समझते 11,000 साल तक राज किया। शोधकर्ता भी यही मानते। जो राजा राम सीता मैया के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। जो राजा राम सीता मैया के बिना एक पल, एक दिन, एक रात भी नहीं रह पाते, क्या वो राजा राम सीता माता को वनवास भेजेंगे? क्या वो राजा राम सीता माता को वनवास भेजेंगे? क्या वो भगवान राम सीता मैया को वनवास भेजेंगे? सोचने की बात है दोस्तों, सोचने की बात है। हमारे धर्म को, हमारे धर्म ग्रंथों को किस तरह से परोसा गया हुआ है, और ये आज से ही हमारे धर्म ग्रंथों में बदलाव नहीं हो रहा है। ये सालों से, कई सालों से हमारे धर्म ग्रंथों में बदलाव होते जा रहा है, और ये धर्म ग्रंथ में जो बदलाव होते गए वो लोग हम अपनाते गए। हमने कभी विरोध ही नहीं किया, हमने कभी विरोध ही नहीं किया, और हकीकत क्या है ये ढूंढने की हमने कभी कोशिश भी नहीं की। आज बहुत दिनों बाद अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग लोग कह रहे कि वाल्मीकि रामायण सिर्फ युद्ध कांड जो था वाल्मीकि रामायण में वहीं तक थी, उसके बाद का उत्तर कांड वो रामायण के अंदर में नहीं है, तो फिर हम उत्तर कांड क्यों पढ़े? जब ओरिजिनल रामायण सिर्फ युद्ध कांड तक ही है, तो युद्ध कांड तक ही हमको रामायण को पढ़ना चाहिए। और एक बात बताता हूं आपको, एक शंभुक वध की कथा आती है, वो भी एक असत्य कथा है। रामायण में आपने पढ़ा होगा, शंभुक वध की कथा आती है, वो भी एक असत्य कथा है। क्योंकि जब श्री राम पुष्पक विमान लेकर शंभुक को खोजने गए, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम पुष्पक जो विमान था उसको लेकर शंभुक को खोजने गए। ये एक असत्य कथन है। क्यों असत्य है? क्योंकि पुष्पक विमान तो राम जी ने अयोध्या वापस आते ही उसके असली स्वामी कुबेर भगवान को वापस कर दिया था। असली स्वामी कुबेर भगवान को जब अयोध्या राम पधार गए थे, अयोध्या पहुंच गए थे, उसके बाद कुबेर स्वामी को वापस कर दिया था। जो उनका असली मालिक था, जो उस पुष्पक विमान का असली मालिक था कुबेर, उसको वापस कर दिया था। तो फिर बाद में भगवान श्री राम उस पुष्पक विमान से शंभुक को कैसे ढूंढेंगे? और ये युद्ध कांड के अंदर में अगर आप प्रमाण चाहते, संदर्भ देखिएगा, रामायण के अंदर में युद्ध कांड खोलिएगा, 127/62 जो श्लोक है उसके अंदर में आपको ये मिल जाएगा। तो ये इस तरह के कथन, अलग अलग झूठे झूठे कथन लोगों ने किए हुए, और सनातनी जो धर्म को मानते थे उन्हीं लोगों ने कथन किए, उन्हीं लोगों ने इसको जोड़ा गया हुआ है, उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। अब इसका किसने जोड़ा, क्या जोड़ा, ये तो मालूम नहीं है हम लोगों को, ना ही पता करना है। क्या करेंगे पता करके ना? हमको सिर्फ इतना मालूम है कि हमारा जो रामायण था, हमारे जो रामायण ग्रंथ है, उस ग्रंथ बोल लो आप, किताब बोल लो, आपको जो बोलना है आप बोल लो, लेकिन रामायण जो ग्रंथ है वो सिर्फ युद्ध कांड तक ही था। उसके बाद का उत्तर कांड बाद में किसी और ने, जब बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस टाइम किसी और सनातनी ने इसको ऐड किया था बदनाम करने के लिए, राजा राम को बदनाम करने के लिए इस चीज को ऐड किया था, भगवान राम को बदनाम करने के लिए इस उत्तर कांड को ऐड किया था। तो आज आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप रामायण का पाठ करते हो या रामायण का पाठ करवाते हो या किसी के आप पाठ करने जाते हो, तो रामायण का पाठ सिर्फ युद्ध कांड तक ही कीजिए, उत्तर कांड का पाठ ना करें। बस इतनी ही मेरी गुजारिश। तो जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने करके रखी हुई है उसको हम ही सुधार सकते हैं, और कोई नहीं। तो धन्यवाद। जय श्री राम।